आइए सीखे किचन में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स, यानी वो वर्ब्स जो आपको रोज अपने किचन में बोलना पड़ता है। हमारा पहला वर्ड है ब्लेंड और इसका मतलब होता है मिलाना या पीसना। लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम मिक्सर में कोई सामान पीसते हैं या मिलाते हैं। तो अगर आपको कहना हो कि मिक्सर में किसी सामान को पीसो या मिलाओ तो आप कहेंगे ब्लेंड। दूसरा वर्ड है डिप, जिसका मतलब होता है डुबोना। अगर आप कोई ऐसा चीज बना रहे हैं, जैसा कि आप जलेबी बनते हुए देखे होंगे, जलेबी को तलने के बाद उसे चाशनी में डुबोना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसे आप चाशनी में डुबोएं या शोरबा में डुबोएं या फिर किसी और चीज में डुबोएं तो उसके लिए आप कहेंगे डिप। हमारा तीसरा वर्ड है पील, जिसका मतलब होता है छिलका उतारना। रोज आप अपने किचन में देखते होंगे किसी भी सब्जी को पकाने से पहले हम उसके छिलका को उतारते हैं, तो वहीं पर हम कहेंगे पील। अगर हम बात स्लाइस की करें तो वर्ड स्लाइस का मतलब होता है फाकी करना, यानी किसी चीज को लंबा काट लेना। जैसे आइसक्रीम को स्लाइस किया जाता है, केक को स्लाइस किया जाता है, तो इसी तरह की और भी कोई चीज जिसे हम फाकी करके काटते हैं तो उसे हम कहेंगे स्लाइस। वर्ड पोर का मतलब होता है डालना, यानी अगर आपसे कोई कहे बर्तन में पानी डालो या मसाला डालो या किसी चीज को डालो तो आप कहेंगे पोर। जब हम कोई सामान पकाते हैं तो कुछ ऐसा सामान होता है जिसे हमें बराबर हिलाना पड़ता है या बराबर चलाना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे जब दूध को खोआ बनाया जाता है तो दूध को बराबर हलचल किया जाता है या बराबर चलाया जाता है। तो बराबर चलाना या हलचल करने के लिए कहते हैं स्टाया। अगर हम बात बेक की करें तो बेक का मतलब होता है रोटी सेकना या ब्रेड सेकना, यानी किसी चीज को सेकना। कुछ ऐसे पकवान है जिसे पकाने के लिए उसे फैलाना पड़ता है, तो फैलाने के लिए हम कहते हैं स्प्रेड। वर्ड पिंच का मतलब होता है चुटकी से डालना, यानी आप सलाद में नमक चुटकी से डालते हैं या कई बार सब्जी में मसाला हम चुटकी से डालते हैं। तो जब आपको कहना हो चुटकी से डालना तो आप कहेंगे पिंच। जब कभी हमें अंडे का केक बनाना होता है तो हम अंडे को पूरी तरीके से फेंटते हैं, या और भी बहुत ऐसी चीज है जिसको पकाने के लिए फेंटना पड़ता है, तो फेंटने के लिए हम कहते हैं विस्क। जब कोई दुकानदार बर्गर बनाता है तो वो बहुत सारे आलू के टिक्कियों को हल्का तलकर रख देता है, और जब बाद में कस्टमर आते हैं तो उस आलू के टिक्कियों को ज्यादा तलता है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसे हम हल्का तलते हैं उसे हम कहते हैं सूटी, यानी हल्का तलना। अगर बात गूंथने की करें यानी आटा गूंथना तो आप कहेंगे नीड। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, यानी अक्सर आप नींबू का रस पाने के लिए नींबू को निचोड़ते होंगे, तो निचोड़ने के लिए कहते हैं स्क्वीज। किसी चीज को पीसने के लिए हम ग्राइंड या क्रश कहते हैं। लेकिन याद रहे अगर कोई चीज आप मिक्सर में पीस रहे हैं तो उसे आप कहते हैं ब्लेंड। चॉप का मतलब होता है सब्जी काटना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, यानी अगर आप फ्रिज से बर्फ बाहर निकालते हैं तो वो पिघलता है। अगर हम बात सीमर की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है धीमा धीमा पकाना, यानी हल्का आंच पर पकाना। कई बार हम कुछ ऐसा चीज पकाते हैं जिसमें कोई मसाला या कोई चीज छिड़कते हैं या ऊपर से छींटते हैं। जैसे आप देखे होंगे धनिया की पत्ती को छिड़कते हैं या छींटते हैं, तो छिड़कना या छींटने को हम कहते हैं स्प्रिंकल। अगर हम बात ग्रेट की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है किसी खुरदुरा जगह पर रगड़कर छोटा करना। अक्सर हम गरी को या मूली को या गाजर को किसी खुरदुरे जगह पर रगड़कर उसे छोटा करते हैं, तो इसी बात को बोलने के लिए आप कहेंगे ग्रेट। समोसे बनाने के लिए आलू को कूटना पड़ता है, तो कूटने के लिए हम कहते हैं बीट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से किचन में रोज बोले जाने वाले वर्ड्स को सीखा। अगर आप इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आए, जहां आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।